गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस क्लास 6 का चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम जो देखेंगे। इससे पहले प्लांट्स एंड टाइप में करा चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं जाके क्लास 6 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 6 के बारे में प्लांट्स और उसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो सारा डीपली पढ़ाया हुआ है। साइंस क्लास 6 का चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानना। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर डिफरेंट टाइप्स की आपको वीडियोस लेके आते रहता हूँ, कंसेप्ट लेके आते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा कॉम्पिटिशन बैठा हुआ है 6, 7, 8 की यहाँ NCERT आती है, वो आराम से बेनिफिट है, और जो क्लास 6 में पढ़ रहा है वो तो आराम से पढ़ ही सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, उससे भी आप जो है बात कर सकते हैं मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ के साथ अगर मेरे थ्रू जो मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके थ्रू अगर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन में आपको हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, जो भी नियर बाई अलीगढ़ में रहता है मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के बारे में। पहला है प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस। प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, वो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं और वही जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या दे रहे हैं, लाइफ दे रहे हैं। उनके विदाउट प्लांट्स हम लिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी हैं। दे आर अबाउट 2,50,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। करीब 2.5 लाख प्रकार के जो है पौधे आपको हमारे अर्थ पे जो है दिखेंगे सर्वाइव होते हुए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखेंगे, प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया गया है। कुछ प्लांट्स पौधे वो होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिन पे फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स फर्टिलाइज के बाद फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिन पे क्या होते हैं, प्लांट्स नहीं, वो पौधे जिन पर फ्लावर्स नहीं आते। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं आर प्लांट्स विच वियर फ्लावर, जिन पर फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो है, जैसे कि आपको इमेजेस में दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स आर विच डू नॉट वियर फ्लावर, जिन पे फ्लावर्स नहीं आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और प्लांट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, नेचर से जो है अपना फूड बना लेते हैं। सॉइल से मिनरल्स, एयर, वाटर ले लेते हैं, और क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर से भी एयर ले लेते हैं। इसके अलावा सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली खाना बनाते हैं। और खाने बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो खाना इन्होंने बनाया और यूटिलाइज़ किया उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन लेना। इनका जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग इन पे डिपेंड हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग इन पे डिपेंड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हमें हेटरोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमारा होता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं यूटिलाइज़ करते हैं, तो हमारा न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या हो गया, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स के बारे में याद रखिएगा, प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं इन्हें, हम जो ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है इनका, खाना बनाने का प्रोसेस होता है, वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लांट्स 2 प्रकार के हमने पढ़े, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। आप ज़्यादा से ज़्यादा ना एंजॉय किया कीजिए पढ़ाई को, अपने ऊपर हावी ना होने दे किसी भी टॉपिक को, डीपली पढ़ के जाएँ अच्छे से। अगर MCQ बनते हैं तो आप जो ऑब्जेक्टिव देख के जो क्वेश्चन लगा देंगे उसमें से, और एज इट इज़ ये भी डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से देखेंगे। अभी हमने देखा था किससे फ्लावर आ रहे थे, किस पे नहीं। अब हम साइज के हिसाब से देखेंगे। छोटा प्लांट्स होता है, देखा होगा, कोई बड़ा प्लांट होता है, कोई बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ आपने देखे होंगे। तो वो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं साइज के हिसाब से। हर्ब्स, जिन्हें हर्ब्स बोल सकते हैं, एस साइलेंट रहता है, अब्स बोलते हैं। वैसे जड़ी बूटी, हर्ब्स बोल रहे हो तो कोई बात नहीं है, जड़ी बूटी, श्रब्स, झाड़ियाँ आपने देखी होंगी, ट्रीज़ जो पेड़, जो प्लांट जो होता है धीरे धीरे ग्रो करता है, इन पे डिवाइड हो जाता है। कुछ जो अब्स रह जाते हैं, जड़ी बूटी बने रह जाते हैं, कुछ जो श्रब्स बड़े बड़े हो जाते हैं और कुछ ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब्स देखेंगे, इनका साइज बहुत स्मॉल रहता है, लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से भी कम का इनका साइज रहता है। नेचर ऑफ स्टेम ग्रीन एंड फ्यू ब्रांचेस इसमें आपको दिखाई देंगी। स्टेम कैसी होती है, तने कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और फ्यू ब्रांचेस आपको दिखाई देते हैं। इनमें ज़्यादा अब्स जो होती हैं वो जड़ी बूटी जो होती हैं वो मेडिसिन में काम आती हैं, और हम डायरेक्टली भी खाते हैं, जैसे ग्रास हो गई, मिंट हो गए, वीट हो गया, धनिया देखा होगा, पुदीना देखा होगा, घर पे यूज़ करते हैं सब्जियों में, और इसके अलावा जो रायता वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपने देखी होगी। अब बात करते हैं श्रब्स की। श्रब्स क्या होते हैं जी, यूजुअली 1 से 3 मीटर की हाइट में आपको दिखाई देंगी। इनकी जो स्टेम होते हैं, तने हार्ड होते हैं, ठीक है, उनसे हार्ड होते हैं, और ब्रांचेस नियर द बेस, जैसे कि आपको रोज़ है, ठीक है, पॉमीग्रेनेट है, लेमन का जो दिखाई दे रहा है जो प्लांट्स आपको। फिर आते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ जो प्लांट जो बहुत लार्ज हो जाते हैं, टॉल होते हैं, जनरली 3 मीटर से भी हाई, और बहुत ऊँचे 35 मीटर तक और 50 मीटर के आपको पेड़ दिखाई देंगे। नेचर ऑफ स्टेम, इनके स्टेम होते हैं, तने जो होते हैं हार्ड होते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के दिखाई देंगे।
थिक होते हैं ब्रांचेस इसकी, और अपर पार्ट में जो है भी ब्रांचेस फैली हुई होती हैं, और जो क्या होते हैं हार्ड होते हैं। ये आपको ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, पीपल का हो गया, मैंगो का हो गया, बनियान ट्री हो गया, ये सब क्या है ट्रीज़ हैं। क्रीपर्स, एक होता है क्रीपर्स, एक होता है क्लाइंबर या क्लाइंबिंग ट्रीज बोल सकते हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, दोनों को ही क्या होता है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो खुद जो चढ़ किसी की सपोर्ट से खुद जो चढ़ता चला जाता है, लेकिन एक जो होता है उसको जो है हमें स्टिक वाइज या डंडे वगैरह से लगा के क्या करना पड़ता है, सपोर्ट देनी पड़ती है। तो क्रीपर्स प्लांट्स वीक स्टेम होती हैं इनकी, डेट कैन नॉट स्टैंड, जो कि स्टैंड नहीं कर सकते अपने आप, अपराइट एंड स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड, जैसे कि वाटरमेलन की जो है आपने वेल देखी होगी, इधर स्ट्रॉबेरी की दिखाई दे रही है। क्लाइंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स होती है, डेट कैन नॉट स्टैंड नहीं कर सकते, क्रीपर और क्लाइंबर, इन्हें किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, इन्हें किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ग्रेप वाइन हो गया, ठीक है, और आपका करेले का हो गया विटर गॉड, मनी प्लांट वगैरह हो गए, इन्हें क्या करते हैं हम स्टिक से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्लास स्टेम बहुत जो कमज़ोर होती है, इन्हें कोई ना कोई जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जो प्लांट हमने पढ़ा उसको हमने डिवाइड, उसको हम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसको जो नीचे के सिस्टम को हम कहते हैं वो रूट सिस्टम होता है, और ऊपर जितना भी सिस्टम होता है उसे सूट सिस्टम कहते हैं। देखिए जो बीज होता है, सीड होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, सीड कोट होता है, उस पर कवर होता है, कवरिंग होती है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है सीड का, बीज का, उसे हम रेडिकल कहते हैं। उसी रेडिकल्स में से क्या होती है, रूट निकलती है, और ऊपर का जो हिस्सा उसे हम पल्म्यूल बोलते हैं, जिसमें से शूट निकलती है। ये याद रखिएगा इस चीज़ को। तो रूट सिस्टम, रूट किससे निकलती है, रेडिकल से, अंडरग्राउंड पार्ट में जाती है धीरे 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 धीरे, विच इंक्लूड्स मेन रूट होती है। देखिए एक आपको ट्राइंगल टाइप की रूट दिख रही होगी, दिख रही है, वो क्या होती है, ट्राइंगल टाइप की होती है। इस तरह से जैसे आप चाकू लीजिए, खच खच किसी के मारेंगे आवाज़ आएगी, तो ये एकदम से जो धरती में जाती है। और ये टैप रूट होती है, मेन रूट होती है, और ये हर प्लांट में मिलेगी। टैप रूट जो होती है हर प्लांट में मिलेगी, और जो इधर उधर जो निकली हुई है जैसे इमेज में दिख रही है, इसे हम रूट हेयर बोलते हैं। जैसे कि आप किसी भी प्लांट्स को उखाड़िए तो चटर पटर की आवाज़ आएगी, और हम उसे कहीं और लगाएंगे, तो उसे हम कहीं और लगाएंगे सॉइल में, तो वो जो शायद ही होगा। अगर ठीक से हम जो उसे अच्छी तरह से, अगर अच्छी तरह से सॉइल में से निकालना है तो हो जाएगा, अगर ऐसे खींच लिया हमने तो नहीं होगा, क्योंकि उसके रूट हेयर जो है टूट गए हैं, और रूट हेयर ही क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर को लाने का काम करते हैं। वो क्या है, सीधे जो है जो रूट है, जो टैप रूट है, वो खच खच करके अंदर चलती है, खचाक से जो अंदर जाती है वो टैप रूट होती है। हर एक रूट में आपको दिखाई देगी ये जो टैप रूट होती है, हर और ये क्या करती है, प्लांट्स को, ट्री को क्या सपोर्ट करने का काम करती है। और बाकी की जो ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं आपके रूट हेयर। और बहुत सारे, अगर आपको एक साथ बहुत सारे रूट हेयर आपको दिखाई देंगे तो वो फाइब्रस रूट कहलाता है। तो ये सब हम चीज़ पढ़ेंगे। तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, टैप रूट। ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे सूट सिस्टम, और नीचे वाले हिस्से को हम कहेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट में, विच इंक्लूड्स मेन रूट, जैसे हम टैप रूट कहते हैं, एंड ब्रांच रूट भी कहते हैं, और ये हर प्लांट में मिलती है। टैप रूट ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल टाइप की होती है, खच से जो आवाज़ आती है, जैसे धरती को जो खोदने काम करती है। नीचे का कैप जो होता है ना रूट का, वाइट कलर का आपने देखा वो रूट कैप, वो जो क्या करता है, धरती को खोदने काम करता है। ट्राइंगल टाइप होती है रूट का। सूट सिस्टम, द पार्ट एबव द ग्राउंड, ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, जिसमें स्टेम आपको दिखेंगे, लीव्स आपको दिखेंगी, वर्ड्स आपको दिखेंगे, फ्लावर्स आपको दिखेंगे, और फ्लावर्स फिर फर्टिलाइज के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फ्रूट्स में। अब रूट सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स को, प्रेजेंट करता है सॉइल को, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जो टैप रूट तो वो जो सीधे चला गया, और उसके अलावा जो हेयर्स होंगे वो सारा काम करते हैं, और टैप रूट के थ्रू क्या करते हैं, सारा जो सॉइल मिनरल्स होते हैं, वाटर वगैरह ऊपर पहुंचाते हैं। इट एंकर द प्लांट एंड प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, ये फिजिकल सपोर्ट जो है देता है। इट ब्लाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को भी रोकता है, मिट्टी को जकड़ के रखता है, ताकि पानी कितनी भी तेज बह के आ जाए, पानी को बहने नहीं देता। अब टाइप्स ऑफ रूट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टैप रूट जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये कैरेट है, ये क्या ट्रायंगल टाइप में है, और जो ऐसे आप मिट्टी में ऐसे करके गाड़िए तो खचाक से अंदर जाएगी। तो ट्रायंगल टाइप की जो रूट आपको दिखाई देंगी वो टैप रूट होता है। होता क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर जाके क्या है, उनकी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो फ्लावर्स को, अपने जो फ्रूट्स जो होते हैं, अपने फूड जो होते हैं, वो रूट्स में ही ग्रो कर देते हैं। क्या करते हैं, अपने जो फूड जो होते हैं उनको जो क्या करते हैं, अपने रूट में ग्रो कर देते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये कैरेट जो हो गया, ठीक है, जो नुकीले आपको दिखाई देंगे, कैरेट है और रेडिश है, मूली है, तो ऐसे जो फूड आपको दिखाई देंगे वो जो टैप रूट में आते हैं। अच्छा, और जो आपको गोल दिखाई देंगे, जो ट्रायंगल ना होके गोल दिखाई देंगे, ठीक है, वो जो होते हैं वो स्टेम होती है, ठीक।
कुछ क्या होता है रूट के साथ साथ, छोटी सी रूट के साथ साथ स्टेम भी जो प्लांट्स के नीचे आ जाती है। तो कुछ फूड दिखाई देंगे वो स्टेम होते हैं। ट्रायंगल टाइप दिखाई दे रही है तो वो टैप रूट का एग्जांपल है, ठीक है। और जो गोल गोल दिखाई देते हैं जैसे आलू हो गया, ओल हो गया, जैसे किसके एग्जांपल हैं, टर्निप सलगम हो गई, तो ये किसके एग्जांपल हैं, वो स्टेम के एग्जांपल है जो अंडरग्राउंड में उगती हैं। स्टेम भी कई सारे तरीके की होती हैं, एरियल स्टेम होती हैं, ठीक है, सेमी एरियल स्टेम होती हैं, इसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम में आलू हो गया, आउल हो गया, ठीक है, जैसे सोरस बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारे जो आपको गोल गोल दिखाई देंगे फूड जो है, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, वो सब क्या होती है अंडरग्राउंड स्टेम में आती हैं। ये क्या होता है ट्रायंगल टाइप की जो होंगी वो अंडरग्राउंड रूट में आती है। जो ट्रायंगल टाइप की होती हैं खचाक से अंदर जाएंगी या फिर सीधे जो क्या करती हैं चाकू का काम करती हैं, एक तरह से किसी को आर पार करने का, मिट्टी में क्या करती हैं खुदाई का काम करती हैं ट्रायंगल टाइप में। तो वो क्या होती हैं रूट्स में आती है, टैप रूट में आती हैं, इसे याद रखिएगा आप। और जो फाइबरस रूट क्या होते हैं, रूट से बहुत सारे हेयर उसमें आ जाएँ, ठीक है, तो वो क्या होता है फाइबरस रूट होते हैं उसमें। देखिए टैप रूट सब में होती हैं। अच्छा, रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ जो है कुछ रूट्स जो होती हैं मैंने आपको बताया क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं फूड को जो है रूट्स में ही ग्रो कर लेते हैं, जैसे कैरेट है, ठीक है, रेडिश है, टर्निप है आपकी। रूट्स आर मॉडिफाई गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट। इसके अलावा क्या होता है कुछ रूट्स क्या होती हैं, एक तो पैरेलल निकली रहती हैं बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से, जैसे बनियान ट्री को जो बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है वो सपोर्ट में काम आती हैं उसकी, ठीक है। और कुछ ऐसे फैली हुई होती हैं। ये जो एडवेंटियस रूट्स में आती हैं, रूट्स का पार्ट होता है, ठीक है। प्रॉप रूट्स ऑफ बनियान ट्री को आपने देखा होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। प्रॉप रूट्स ऑफ मेज़, मक्के की हो गई, ठीक है, प्लांट्स जो होता है वो, क्योंकि वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मक्का जैसे आता भारी हो जाता गिर ना जाए। गन्ने का शुगर केन पे आपने इस तरह की जड़ देखी होंगी। तो ये एडवेंटियस रूट्स में आती हैं, इनको याद रखिएगा। 90 डिग्री के जो बनाए इस तरह से और इस तरह से बहुत सारी फैली हुई होती हैं, सपोर्ट का काम करते हैं रूट्स को। ये आपको जो कहाँ दिखाई देंगी, बाहर दिखाई देंगी। ये आपको रूट्स जो दिखाई देंगे वो बाहर दिखाई देंगी। सूट सिस्टम जो ऊपर का होता है उसमें स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होता है, बर्ड, नोट्स जो होते हैं छोटे 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 स्टेम में गांठ दिखाई देंगी। जिस स्टेम में आपको गांठ दिखाई दें, जैसे आलू होता है, आलू में क्या छोटे 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 आपको क्या होता है गांठ गांठ से दिखाई देती हैं। तो वो क्या है, एक तरह से स्टेम है। इंटरनोड होते हैं जो गांठ गांठ आपको दिखाई देती हैं, ये सब क्या है सूट सिस्टम के पार्ट हैं। स्टेम यानी तना, द मेन बॉडी और स्टॉक बोल सकते हैं वो प्लांट डेट सपोर्ट करता है अदर पार्ट ऑफ, जो कि ऊपर जो अदर पार्ट को क्या करता है सपोर्ट करता है, को अपराइट होने में हेल्प करता है। बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स को हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स फूड टू ऑल अदर पार्ट को जो है पहुंचाता है रूट से ले लेके। अब लीव्स भी आपको कई प्रकार के दिखाई देंगी, जिसमें से मेन है ये पैरेलल वेनेशन, जिसमें कि आपको ऐसे लंबी लंबी पैरेलल लाइन जो होती है समांतर रेखाएं, ठीक है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, उस तरह की आपको लाइन दिखाई देंगी। रेटिकुलेट वेनेशन वाली दिखाई देंगी जो कि इस तरह से घूमी घूमी आपको दिखाई देती हैं, तो ये मेन होती हैं। लू वेनेशन आपको दिखाई देगा। स्टेम्स मैंने कहा था कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं फूड में क्या करते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर, जैसे शुगर केन देखा है आपने, वो भी एक स्टेम है लेकिन फूड का काम करता है। पोटैटोस हैं, आलू, जिंगर है, अदरक, प्याज हो गई। अब स्टेम जो है इसके अलावा सपोर्ट भी करती है, जिसकी स्टेम ट्रेंड जो होती है वही जो सपोर्ट करती है। जैसे बेलों में आपने देखी होगी क्रीपर्स वगैरह होते हैं, क्लाइंबर वगैरह होते हैं, इस तरह से निकले रहते हैं। यही क्या करते हैं सपोर्ट कर करके क्या करते हैं क्लाइंब करते हैं, क्रीप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेम आर मॉडिफाइड टू मेक फूड, स्टेम हेल्प करती हैं, जैसे स्टेम क्या करती हैं हेल्प करती हैं फूड भी बनाने में। एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर वगैरह सनलाइट वगैरह लेते हैं और वो भी हेल्प करते हैं कुछ प्लांट्स में। लीफ, पत्ती में जो हो गया आगे दिख रहा है पेटियोल, ठीक है, पेटियोल बोल सकते हैं। बीच में जो लाइन जा रही है मिडरेव, ब्लेड एक लीफ का मैंने शॉर्ट्स भी कराया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लीफ क्या होती है, पत्ती जो होती है उसके भी अलग अलग वो जो हिस्से होते हैं। इसी में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं गैस का एक्सचेंज का काम करते हैं। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो क्या करता है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह से इनका भी बहुत सारा डिफरेंट पार्ट होता है। पेटियोल हो गया, मिडरिब हो गया, इस कॉर्नर को ब्लेड बोलते हैं। वाली जो है वो वीन है, फिर छोटी छोटी जो बड़ी बटी हुई है वो स्मॉल नेटेड वीन है। इस तरह से ये डिवाइड होती है लीफ की पत्तियों का भी। तो स्ट्रक्चर आपको जो है याद होना चाहिए नेमिंग के साथ। प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स प्रिपेयर करता है लीफ जो होता है। स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं लीफ में, वाटर को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं। साथ ही लीव्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट, बहुत सारी लीव्स भी जो सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे लीव्स के थ्रू और स्टेम्स के थ्रू भी जो है क्या होता है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा।
ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट्स का उसे हम वेजिटेटिव पार्ट्स भी कहते हैं। स्टेम ट्रेंडल्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, लीव्स जो होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस प्लांट पे, खासकर कैक्टस प्लांट पे आपको दिखाई देगा। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर्स यानी फूल के बारे में। फूल बहुत अच्छी से देखिएगा, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है इसे सेपल कहते हैं। एक पत्ती को सेपल कहेंगे, सबको मिला के हम कहेंगे कैलेक्स। फिर फूल की जो, और कैलेक्स क्या करता है, जब फूल खिलता नहीं है तो उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे फूल खिल जाता है, फूल की जो कली होती है उसे हम पेटल कहते हैं। सबको मिला के एक कली को जो पेटल कहेंगे, फूल की पत्ती को, सबको मिला के कोरोला कहते हैं। जो लोटे जैसा आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बीच में ओवरी होती है, इसके अंदर ओव्यूल होता है, मैच्योर्ड एग। बीच में ये नली जा रही है, इसे हम जो है कहते हैं स्टाइल। ऊपर स्टिग्मा है, या पोलन ग्रेन्स जो बैठे जो होते हैं इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव जो एग होते हैं, ऐसे करके जो खिले हुए हैं वो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नीचे से जो आ रहा है आपको दिख रहा है उसे फिलामेंट कहते हैं। ऊपर एंथर है, एंथर जो पोलन सेक के अंदर इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ऊपर जो कैलेक्स और कोरोला जो है ये जो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। और इसमें जो है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, फिलामेंट, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल और क्या कहते हैं, ओव्यूल जो है ये है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल को मिला के जो पिस्टिल बनता है, पिस्टिल को हम जो है गायनोशियम भी कहते हैं। ऐसे ही एंथर और फिलामेंट और पोलन ग्रेन्स को मिला के जो है क्या बनता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, जिसे हम एंडोशियम भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मेल पार्ट हो गया स्टेमेन, फीमेल पार्ट हो गया कार्पिल भी कहते हैं, उसे गायनोशियम बोल सकते हैं, पिस्टिल बोल सकते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट वगैरह क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे बैठे, वहाँ से पोलन ग्रेन्स वगैरह उसके हाथ पैर पे चुपके वहाँ शक जब करती हैं, फिर वहाँ से जाके किसी दूसरे फ्लावर्स पे जाके बैठ गए, या फिर उसी सेम फ्लावर पे जाके बैठ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, तो वहाँ से आपको क्या होगा, पॉलिनेशन दिखाई देता है इस प्रोसेस को। के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद फ्लावर जो कन्वर्ट हो, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो फिर फ्लावर जो नीचे चला जाता है, उसमें फूड जो है डेवलप हो जाता है सीड के साथ, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये था प्लांट्स का चैप्टर। इसे मैंने प्लांट्स इन दिस टाइप में अलग से ही पढ़ाया है, फ्लावर्स एंड इट्स टाइप्स भी पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं अंशुल सर, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से शॉर्ट्स बना दूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुँचाएं जिनको वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।